हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस का राज्य व्यवस्था के डे 2 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने डे फर्स्ट कर दिया है। इसके पहले 21 क्वेश्चन कर चुके हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस वर्ष प्रारूप समिति का गठन किया था? तो 1947 ईस्वी में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा 13 समितियों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि 15 थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत का संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिन्हा की जगह पर ली थी। अगला प्रश्न है, 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1946 ईस्वी में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, उस रियासत के प्रतिनिधि का नाम बताइए जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद भारतीय संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? 1935 में संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले M.N. रॉय ने दिया था। अगला प्रश्न है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो महात्मा गांधी जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, को 1946 की अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो बलदेव सिंह को 1946 की अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, 1946 की अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? 1946 के अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, भारत की अंतरिम सरकार
1946 के संदर्भ में किसके पास वित्त विभाग था? तो भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में लियाकत अली खां के पास वित्त विभाग था। अगला प्रश्न है 1950 में भारत के संविधान के लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसने 1952 तक खुद को डॉट में बदल दिया गया। तो 1950 में भारत के संविधान के लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसने 1952 को खुद को भारत की अस्थायी संसद में बदल दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता का अवधारणा को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से अपनाया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को डॉट के संविधान से अपनाया गया है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता डॉट से लिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता को ब्रिटेन देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है संविधान का अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो संविधान की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटेन देश में उत्पन्न हुई थी। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।